फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट एट सॉल्व गुरु। और आज का जो वीडियो रहने वाला है बेसिकली बिहार विधान परिषद के इंटरव्यू के रिगार्डिंग रहने वाला है, जो कि 26 तारीख से शुरू होने वाला है और 5 तारीख तक चलने वाला है। तो जो भी बच्चे जिस फॉर्म को भरे थे, जिनका कि पीटी निकल चुका है और जिनका भी इंटरव्यू है, वैसे बच्चे मुख्य रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें और इस तमाम वीडियो को, जो भी वीडियो हमारा बन रहा है, इसको पूरा देखेंगे ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि मुख्य रूप से जो ऑफिस अटेंडेंट होते हैं या फिर जो भी इंटरव्यू के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें मुख्य रूप से कौन से प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों का जवाब हमें कैसे देना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है कि जा रहे हो कहीं ना कहीं 4 ग्रेड के नौकरी पर। ये ग्रेड 4 का नौकरी है और ऑफिस अटेंडेंट, और उसमें परिचारी का भी है, सफाई कर्मी का भी है, माली का भी है। तो उसमें कुछ बेसिक प्रश्न ऐसे होते हैं जो पिछले बार पूछा गया था बिहार विधान परिषद के द्वारा। उन प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं और उनका जवाब मैं अपने लैंग्वेज में दूंगा, जो कि एक डिप्लोमेटिक होता है। सो आप तमाम प्रश्नों को लिख करके अपने मेरे आंसर को धीरे धीरे मतलब नोटिस करके इसको स्लो करके लिख लीजिएगा, जिससे कि ये होगा कि आपके जब वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसके लिए प्रैक्टिस में रहिएगा और काफ़ी अच्छे से जवाब दे पाइएगा। तो होता ऐसा है ना कि उस टाइम जब अटेंडेंट आपसे क्वेश्चन पूछते तो आप कुछ भी बोल देते हैं और फिर आपका जो होता है वो लगातार अपनी बातों में फंसते चले जाते हैं और आपका इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, सो साथियों, जो नए बच्चे चैनल को देख रहे हैं, अगर वो किसी भी बिहार के फॉर्म को भरे हुए हैं या फिर किसी भी बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन तथा उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताया जाता है। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलते रहे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वीडियो को लेट किए हुए। देखिए, यहाँ पर हम 10 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से 5 प्रश्न का जवाब जो है मुख्य रूप से हम यहाँ पर आपको देंगे, जो कि वहाँ पर पूछने की आपको 99.9% चांसेस है। और जैसा कि पता होगा कि जो हम बोलते हैं वही आपको देखने को भी मिलता है एग्जाम में, चाहे एग्जाम का डेट हो चाहे फिर एग्जाम के क्वेश्चन हो। सबसे पहले आप यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछेगा अपने क्वालिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आपका जो क्वालिफिकेशन है इसमें थोड़ा सा आपको झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ बोलने का बोलेगा मतलब क्या है कि ये नहीं कि आप कोई गलती कर रहे हो। आपको कभी भी अगर आप बैचलर डिग्री से हो, और बैचलर डिग्री भर दिए हो तो ठीक है, भर दिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर बैचलर डिग्री के बारे में आप जिक्र नहीं किए हैं, इंटर हैं, तो आप अपने क्वालिफिकेशन को मिनिमम बताइएगा। क्योंकि मैक्सिमम डिग्री लेकर अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर होते हैं आपको वहीं पर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, आपके मार्क्स कम कर देते हैं। क्योंकि उनका मानना ही होता है कि भाई ये ग्रेड 4 की नौकरी है और यहाँ पर अगर हम बीटेक वाले या फिर मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री वाले को ले लेंगे तो कहीं ना कहीं जो इसके इस फॉर्म के लायक है। फॉर्म के लायक में तो क्या होता है कि जिन्होंने सिर्फ इंटर डिग्री ही किया है, जिन्होंने बैचलर डिग्री किसी कारणवश नहीं कर पाया, गरीबी के कारण, तो कहीं ना कहीं उनका जॉब नहीं हो पाएगा। और ऐसे ऐसे नौकरी के लिए केवल उन बच्चों को ही चुना जाता है जो बच्चे इंटर तक ही अपनी पढ़ाई को मतलब समाप्त कर देते हैं, उसके आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री दे दिया है तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिएगा। लेकिन अगर आपने नहीं दिया है और आपका बैचलर डिग्री भी कंप्लीट हो रहा है तो उसका जिक्र वहाँ गलती से मत कीजिएगा। यानी अगर आपके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा तो आप मिनिमम बताइएगा, लेकिन अगर आपने फॉर्म में भर दिया है पहले ही तो फिर बताना ही पड़ेगा। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन के बारे में बताने के साथ साथ आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। आपके हॉबी के बारे में जरूर पूछिएगा कि आपका हॉबी क्या है। तो हॉबी खास करके ऐसा कुछ मत बता दीजिएगा कि जिसके बारे में आपको कोई ज्ञान ही ना हो। जैसे कुछ बच्चे बता देते हैं कि इस तरह से कि उनका हॉबी जो है वो मैच देखना है या क्रिकेट खेलना है, लेकिन उनको क्रिकेट के बारे में ज्ञान ही नहीं रहता। तो ऐसा काम आप मत कीजिएगा। आप हॉबी के बारे में पूछना है तो आप केवल सिंपल बोलिएगा रीडिंग बुक्स। अब वो कोई तरह की बुक्स होती है, ऐसा नहीं बोल सकते नॉवल पढ़ते हैं सर। रीडिंग बुक्स का मतलब होता है कि कोई भी तरह की बुक्स हम पढ़ लेते हैं, चाहे वो कोई कंपटीशन का किताब हो या हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, कोई भी ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नाम मत बताइएगा, इसमें आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये रहती है, पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि अपने हॉबी के बारे में क्या बताइएगा। वैसी चीज़ है कि भाई रीडिंग बुक्स, और बुक्स के बारे में भी कोई भी बुक्स पढ़ लेते हैं, ऐसा कोई खास हमारा नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है बिहार के जिलों की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के जिलों की जानकारी का मतलब होता है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। जैसे कि बिहार में अभी कुल कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। 38वां जिला कौन सा बना है, तो अरवल बना है। अरवल किस ज़िले से कटकर बना है, तो जहानाबाद से कटकर बना है। अरवल में फिर आपको जिलों की जानकारी मतलब कि कौन सा जिला बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षित है, तो रोहतास है। लड़कियों के मामले में भी रोहतास है और लड़कों के मामले में सबसे शिक्षित जिला जो है वो रोहतास है। उसका सबसे जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, उसके बाद सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, उसका सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, तो कटिहार में होती है। उसके बाद हमारा बिहार का जो कौन सा ऐसा ज़िला है जो मुख्य रूप से झारखंड राज्य से टच करता है, तो आपका गया हो गया। इस तरह से आप बता सकते हैं, नवादा हो गया। ये ज़िले जो हैं वो मुख्य रूप से झारखंड के बॉर्डर के आसपास है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है
कि आप जिस ज़िले में रहते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ तो मैं अगर भोजपुर ज़िला में रहता हूँ तो भोजपुर या फिर आरा ज़िला में रहता हूँ तो आरा ज़िला में हूँ, तो मुझे वीर कुंवर सिंह के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे मुझे पता है कि वीर कुंवर सिंह जो है संतावनी क्रांति में सबसे पहले वो जो थे वो जो बिहार से लीड किए थे। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ों को मतलब बगावत किया, उनको यहाँ से मार के भगाया। फिर उनके जो भाई थे अमर सिंह वो भी उससे बगावत किए और ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाला था। तो एक तरह से ये आपको अपने ज़िले के बारे में होना चाहिए। साथ ही साथ मिठाई की बात करते हैं तो हमारे आरा ज़िला में खुरमा फेमस है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ज़िला में खाने का चीज़ हो गया, या फिर कोई अगर एग्रीकल्चर कॉलेज आपका है, जैसे हमारे आरा में तो ऐसा कुछ है नहीं एग्रीकल्चर कॉलेज जिसको मैं बता सकूँ, लेकिन हाँ आपके वहाँ पर अगर कोई भी ऐसा चीज़ होता है सरकारी संस्थान जो कि काफ़ी अच्छा तो वेल नोन है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके ज़िले के बारे में। और चौथा क्वेश्चन है कि आपको क्यों इस नौकरी को करना चाहते हैं, यानी आप क्यों इस नौकरी को करना चाहते हैं। आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि आपसे पूछ देगा कि इसी इसी जो है वो क्वालिफिकेशन पर अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल आने वाला है, तो आप उसको क्यों नहीं करना चाहते हैं, ये जॉब से अच्छा वो जॉब है। तो आप बोल दीजिएगा इस चीज़ का सिंपली डिप्लोमेटिक आंसर दीजिएगा। आप इतना ही कहिएगा कि सर ये जो नौकरी है फ़िलहाल मेरे पास जो अवसर आया है मैं इसे करना चाहता हूँ। और अगर जिस तरह से पहला को अटेम्प्ट ये कीजिएगा कि सर अभी जो मेरे सामने ये नौकरी है मैं इसको पहले अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, इसको पहले मैं लेना चाहता हूँ। और अगर अगर ऐसा हुआ कि मुझे बाद में या फिर मुझे अगर नौकरी स्विच करना हुआ तो मैं हायर एजुकेशन लेकर के भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे इस नौकरी के लिए नीड है। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि मैं इसका पीटी निकाल चुका हूँ, मेरा इंटरव्यू आ चुका है। वो मैं एसएससी इंटर लेवल वाला जो नौकरी का आप बात कर रहे हैं सर, या कोई भी नौकरी का, मैं उसके लिए फिर से तैयारी करूँगा, फॉर्म भरूँगा, कहीं ना कहीं मुझे और मटेरियल लाना पड़ेगा और ये मेरे सामने है। तो सर सामने के अवसरों को कभी ठुकराया नहीं जाता, इतिहास गवाह है कि कभी भी कोई व्यक्ति सामने का अवसर को ठुकराया है तो बाद में अवसर जो है वो उससे बुरा ही मिला है। ठीक है, इस तरह से आपसे कन्विंस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक पॉइंट्स हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट्स, आप ही को क्यों इस नौकरी के लिए चुना जाए। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप ही को क्यों चुने। आपके बराबर क्वालिफिकेशन वाले बहुत सारे बच्चे हैं या आपसे ज़्यादा भी क्वालिफिकेशन वाले हैं, मैं उनको क्यों नहीं चुनूँ। तो जैसे ही अगर बात बोलते हैं सर आप ही को क्यों, और आपसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहिए कि सर देखिए क्वालिफिकेशन की बात होती है सर, तो अभी हमारी जो प्राइमरी स्टेज है उसके अनुसार सर मेरे लिए नौकरी उपयुक्त है। अगर आप बात करते हैं कि हमसे हायर वाले बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो सर हायर वाले बच्चों के पास तो बहुत सारे अवसर है, उनके पास उस लेवल पर बहुत सारी वैकेंसी है जो वो भर सकते हैं और जिनके योग्य वो हैं। लेकिन हमारी योग्यता के अनुसार ये परफेक्ट है, इसलिए मुझे चाहता हूँ कि मैं ही इस नौकरी के अनुकूल हूँ और मेरे लिए ये नौकरी जो है बेस्ट है। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं किसी और बच्चों की तुलना में कि आप ही को मैं क्यों लूँ या मुझे ही क्यों लूँ, तो सर और बच्चों की तुलना में जो मेरा कमिटमेंट है, जो मेरा काम करने का तरीका है, या जो भी मैं तैयारी करता हूँ, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड से रहता हूँ, मैं एक टीम वर्क में काम करता हूँ, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ, साथ ही साथ लोगों को सपोर्ट में रहता हूँ। और मुझे जो नौकरी होती है मैं नौकरी को बिल्कुल मतलब जो नौकरी का शेड्यूल होता है उस अनुसार मैं काम करता हूँ। डिप्लोमेटिक तरीके से मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, या फिर जो भी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको एड ऑन पॉइंट हो वो आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ एट लास्ट ये भी आप कह सकते हैं कि सर नौकरी जो होती है वो किसी भी हमारे अनुसार से मुझे आप क्यों चुनेंगे। तो सर मेरा जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, मैं अपने सीनियर को हमेशा कोऑपरेट करता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ और उनकी बातों को हमेशा मानता हूँ। हमारे सर मेरा डेडिकेशन है, किसी भी काम को मैं लेता हूँ टास्क को तो उसको पूरी मतलब जी जान से लग के करता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई टाल मटोल करता हूँ। इस तरह से आप अपने बातों को रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो ये आपके 5 सवाल रहे। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपको और 5 सवाल का जवाब मिलेंगे। सो इसलिए जो बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे सर थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए कि कौन क्वेश्चन क्या है, मैं उस पर लिख लूँ, तो लिख लीजिएगा। और हाँ, एक और बिहार विधान परिषद के बारे में और उसके चेयरमैन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई, अभी वर्तमान उसका चेयर कौन है, ये आप खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं आएगा तो बोलिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, सो जो नए बच्चे चैनल को देख रहे हैं अगर वो इस फॉर्म को भरे होंगे और उनका इंटरव्यू होगा तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लेंगे और तमाम वीडियो क्वेश्चन को लिख करके एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आईने के सामने, ताकि उनका जो उस समय जो बोलने का तरीका होगा बिल्कुल फ्रैंक हो जाएगा। और देखिएगा आप और बच्चों की तुलना बिल्कुल बेस्ट कीजिएगा और अच्छा कीजिएगा, और आपका जो मोटिवेशन लेवल रहेगा और जो उस समय आपका जो प्रैक्टिकल बोलने का तरीका रहेगा वो और उससे काफ़ी बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने चैनल पर। बाबा टेक करना, डेट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।